जाति किसी धर्म का हो। बिहार की 5 बड़ी समस्याएं क्या है आपके हिसाब से? एक तो बाढ़ आज ले कोनो से कंट्रोल नहीं हुआ, ई बैल सबको आज ले बाढ़ कंट्रोल नहीं हुआ। पहले बताओ, ये असम और बिहार में हर साल बाढ़ कहाँ आती है? आजादी लाया जाता है बाढ़, देखिए आपको पता है, पैसा कमाने के लिए। उसको पता है 1000 करोड़ का बजट निकालेंगे, 100-200 करोड़ बांटेंगे, 800 करोड़ का हो गया, केक कटेगा, सब में बटेगा। अगर हम बता रहे हैं ना कि वहाँ के लोग भी वही हैं। आप अपने यहाँ, हम लोग कहते हैं ना कि उस सीमांचल जो बाढ़ वाला एरिया है, कि वहाँ आप किसी नेता को घुसने ही मत दोगे। जब तक बाढ़ है तुमको घुसने नहीं देंगे यहाँ पे, घुसने ही मत दे, एकदम पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसे का अभाव है। पैसे का जब अभाव रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतना पैसे का अभाव है कि 10,000 12,000 के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। हाँ, 10,000, अरे 10,000 में तो खुश रहते हैं, 10-12,000 में तो एक पैसा बहुत अभाव है, तो क्या कर पाएंगे। अब जब पैसा नहीं रहेगा तो उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई हो, जैसे मैडम आई थी, वो कहेगी तो इन लोग को बात करने नहीं बुझाता। अरे भाई, अमीर बहुत गरीबी देखा है इंसान, उसने इतना ज़्यादा गरीबी देख लिया कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद साफ सफाई देखने के बाद आदमी को अजीब लगने लगेगा। तो कहेगा कि गंवार नहीं भाई, गरीब आदमी है। तुम भी पहली बार एयरपोर्ट पे आए होगे तो ऐसे ही हुआ होगा, आते जाते तुम्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बोर्डिंग गेट है और यहाँ लगेज ड्रॉप करना होता है। वो इंसान उस हिसाब से जी रहा है वहाँ। तो पूंजी वगैरह भी बहुत कमी है, क्राइम जो है वो बहुत भयानक लेवल पे है। और दूसरा क्या है ना कि सजा कितना दुश्मनी लेंगे नहीं, बोलते बड़ी ज़्यादा है। मतलब एक तमाचा मारना रहेगा तो 25 गो आएगा, सब धुआं कर देंगे, कौन है यहाँ पे, 1-2 तमाचा मार के चल जाएगा, और फिर ई जाएगा तो उसको मारेगा। भाई इतना हल्ला काहे कर रहा था? अरे आप क्या तो अस्पताल में को दिखाने हो, कूट देते हैं, आजकल बड़ा खबर वायरल हो रहा है। अस्पताल मतलब अस्पताल में PMCH कहाँ, बड़ा रोज, हर दिन तो हर चौथे दिन खबर पढ़ते रहते हैं हम। अच्छा, PM से पाप, उसमें आप एक बार इलाज कराने चले जाइएगा ना तो आपका हिम्मत कांप जाएगा। हम जमीन पे लेटे हुए आदमी को देखे हैं और उस पे उसका अटेंडेंट ऐसे पानी लेके चढ़ा था, उसको पानी चढ़ रहा। अरे हम खबर पढ़े चूहा नाखून खा गया भाई, हमारा दिमाग खुद खराब हुआ, हम कैसा। अच्छा, चूहा नाखून खा गया ना, तो एक बार हमको ये भी नहीं समझ में आता, जिसका मरीज था उसका अटेंडेंट वह कहाँ गया था, ये भी तो देखिए। अरे हो सकता बहुत। तो ये बताइए, एक मरीज पे एक डॉक्टर तो नहीं ना खड़ा रहेगा, उसका मरीज का साथ जो आता है उसको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आप तो सोया होगा, इंजेक्शन लगा। अच्छा हाँ, ये भी बात है, वो तो बेचारा मरीज है, उसको क्या समझ में, उसको इंजेक्शन लगाया होगा, वो सोया होगा, बगल वाला खर्राटा ले रहा होगा। जैसे हमारे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अब हम लोग क्या ऐसे छोड़ देंगे लोग? लेकिन अगर बिस्तर हो, बेड हो तो ठीक है, अगर भुइयां में बिछा पड़ा है कि उन्होंने, हाँ ये हो सकता है कि जमीन उमीन पे बिछा के कहीं सोया होगा। रेलवे स्टेशन अस्पताल में तो मोटा मोटा चूहा भी, बहुत तंदुरुस्त चूहा होते हैं, सर काट लिया होगा यहाँ पे, क्या कहिएगा। तो बहुत ही सबकी समस्या है। और एक और भी खराबी है ना कि आप वहाँ किसी एक आदमी का पूरा नाम बताइएगा, बता देगा कि किसको वोट देगा ये। हाँ, तो जब आपको पता ही है कि आप किस ब्रांड का जूता खाएंगे तो फिक्स है आपको उसी ब्रांड का जूता हर साल खाना है आपको, और फिर आके गरियाना है कि ये ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। एक मूलभूत ये सब समस्याएं हैं बहुत ज्यादा। अटल जी कहते थे कि माना कि अंधेरा घना है बट दिया जलाना कहाँ मना है। कोई उम्मीद दिखती है आने वाले सालों में कि बिहार भी बेहतर होगा? फिर अगेन बिहार नहीं, बिहारी को बेहतर बनाने की जरूरत है, और सबसे पहले अपनी पूंजी के दम पे अपने खड़ा होने के लिए। बिहारी तो इतना सारा IAS PCS अधिकारी निकल रहा है, बिहारी तो बेहतर हो ही रहा है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बिजनेसमैन होता है, नौकरी करने वाला केवल अपने के लिए काम करता है, बिजनेसमैन ही दूसरे को देता है। एक बिजनेसमैन 10 लोगों को रोजगार देता है, अगर छोटको बिजनेसमैन है तब। तो बिजनेसमैन आता है तो उसका TV खोल लेते हैं सब। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है वहाँ पे। कोई जैसे अभी हम आपको बताते हैं, अगर हमको किसी को नोएडा में यूनिवर्सिटी खोलनी है तो नोएडा यूनिवर्सिटी अगर खोलना है ना, 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको जमीन उमीन अलॉट करके दे देगी, आराम से मिल जाएगा आपको, कोई झमेला नहीं। उस पर भी आपको लीज दे देगी कि जो बचा हुआ पूंजी आप यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट में लगाइए। हम आपको कहते हैं 5 साल तक पैर घिस कर रगड़ दीजिए, वहाँ नहीं मिलने वाला है बिहार में। नहीं देगा कोई, गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है, देगी भी नहीं गवर्नमेंट। और दूसरा जो मिलेगा वो विवादित मिलेगा। तो कोई कंपनी वाला आता है पैसे, हम तो एक बिजनेसमैन को जानते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से आया था और 6 महीना तक बड़ी घूमा और उसके बाद चला गया। कहा कि जहाँ जा रहे हैं वो पूछ रहा है कि हमको कितना मिलेगा, हमको कितना मिलेगा। भैया ये भी शुरुआत में ये हाल है तो हम क्या करेंगे? आपने सपोज कीजिए आप एक कंपनी खोल दी है, फैक्ट्री खोल दी है, तब छोटा सा में तो फैक्ट्री खोलेंगे नहीं। अब वो जो बाउंड्री कराना है ना, आप नहीं करा सकते अपने से, उस एरिया का एक फिक्स होगा कि ये एरिया का ठेका यही लेते हैं। अब जो ईंटा बाहर 10 रुपये मिल रहा है ना, आप वहाँ 15 रुपये में खरीदेंगे। जो टाइल्स बाहर 400 का मिल रहा है, आपको उससे टाइल्स खरीदना है, वो 700 में देगा आपको, फिक्स है। तो इसे करते करते सब वहाँ से भागने लगे। और ये चीज़ें है ना, बड़ा इंसान कुछ बोल नहीं पाता है, वो चुपके से अपना रास्ता लेके निकल जाता है। तो इस सबको पता है, सब इस सिस्टम का ऐसा बदलता का है नहीं, सबको मजा मिल रहा है इसलिए कोई नहीं, सब में बट रहा है।
और पब्लिक उसी हिसाब से, जब तक पब्लिक नहीं बदलेंगे, सोचिए वहाँ देवर भाभी का अश्लील गाना मिलियन में जाकर रिकॉर्ड बना देता है। हाँ, मतलब बिहार का इमेज होगा ढोंडी चाटना। यही सब चीज़ तो रह गया है यहाँ पे, बेशर्मी हो गई ये चीज़ है। इस पे सरकार सेंसर बोर्ड ये सब नहीं लगा पाई है। तो कितना शर्म की बात है कि अश्लील गाने ट्रेंडिंग पे चले जा रहे हैं, नंबर 1 चलते सारे, नंबर 1 चले जा रहे हैं। तो ये हो गया। एक सिंगर से हम मिले तो उसने वो अश्लील गाने गाता था, तो इत्तेफाक से कहीं ऐसे मुलाकात हो गई किसी पार्टी फंक्शन में, वो भी आया हुआ था। तो हम कहे क्या है, तो कहे खान सर अगर हम लोग सब गाना गाने लगे तो कोई सुनबे नहीं करेगा। हम कहे इसका अलग रोना है भाई, तो हम ही को समझा रहा है। हम कहेंगे भाई अब क्या करें, हम करेंगे हम सब गाना गाए हैं और लगा दिखाने कि देखिए इसको कितना लोग देखे हैं, इसको कितना देखे, 2-4-10% का अंतर रहता तो समझ में आता, उसको कोई देखबे नहीं किया। तो मतलब हमने गिरने को उत्थान मान लिया है। हाँ, यही सही से कहानी है। अच्छा, बिहार में जातिवाद आपको लगता है कब वो खत्म होगा? जात पात खत्म क्यों नहीं हो जाएगा? एजुकेशन अभी देखे क्या है ना, जो समाज में ना जो एक 20-25% लोग होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं, बट उनकी जनसंख्या बड़ा धीमी गति से बढ़ रही होती है। और समाज में जो रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं ना, उनकी संख्या एक तो पहले से ज़्यादा है और उनकी संख्या भी बड़ी बढ़ रही होती है, और समाज में वही चारों ओर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है ये समाज ही नहीं बदल रहा है, बट धीरे धीरे समाज वहाँ भी बदल रहा है। मैं बिहार में कई नेताओं का मैंने पॉडकास्ट किया, तो उसमें एक बीच में डेटा आया था कि बिहार में 1200-1300 परिवार है जिनके परिवार के लोग ही 70-80-90% बिहार में सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। ये पूरे इंडिया की बात यही है, यूपी में भी तो वही है कि वो डायनेस्टी चलती आती है। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल आप बिहार को ही बोलिएगा, यूपी में कोई भी बड़ा नेता देखिएगा उसके या तो फादर नेता होंगे या तो उसका बेटा आ गया होगा। तो अगर सिस्टम चेंज करना है, जैसे आपने कहा ना कि टॉप पे जाओ, टॉप पे जाके नीचे बदलाव करो, तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा या दूर रहकर भी हो सकता है? चीज़ें सही हो जाती हैं तो दूर से ही कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी तय कर दीजिए। जैसे मान के चलिए आप राशन कार्ड बनवाने के लिए गए, तो उसका या तो 15 दिन के अंदर बनाओ या तो प्रॉपर रीजन दे के रिजेक्ट करो। बट यहाँ क्या है ना, ओपन है, वो 15 दिन का 15 साल लगा देगा, तो फिर उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है। आपका आधार कार्ड में नाम गलत हो गया, 10 दिन के अंदर उसको सही करो या तो प्रॉपर रीजन दे के खत्म करो। आप प्रॉपर लिख के दो कि इस रीजन से नहीं कर पा रहे हैं, वो देगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया ना, टाइमिंग नहीं रखा है, जिस वजह से अधिकारी का मन बढ़ा हुआ है। अच्छा तुमको जरूरत है, आप बताते हैं तुमको, अब हो गया वही काम यहाँ पे। जब उसको दिख रहा है कि इस इंसान को 10 दिन के अंदर काम है, लेकिन हम करेंगे ही नहीं, तो कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट इनिशिएट शुरुआत में ही सही कर सकती है, लेकिन ये करेगा कौन? मान के चलिए वो 10 दिन में नहीं किया, तो आप इसके लिए कोर्ट में जाएंगे, और सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ अटकी हुई हैं? कोर्ट में। मोदी जी जब चुनाव नहीं जीते थे तो कहते थे मैं जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाऊंगा। एक तो 80% समस्या उसी समय खत्म हो जाएगी जितना लोकसभा में सांसद बैठते हैं ना, संसद भवन में जितना सांसद बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में उतना ही जज बैठाइए, खाली बैठेगा लोग यहाँ पे। अरे भाई साहब हमारे यहाँ कोई केस है, ले इधर आओ, तुमको सुबह में भी बुलाया, तुम एक काम करो 3 बजे फिर आना, एक के दिन में 2 बार तारीख लगेगा। चलो इसी मैं कहता हूँ, देश में कानून व्यवस्था में 2 तरीके से है, एक आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए। कानून व्यवस्था किस पे चलता है? वकील पे। पैसा है, बढ़िया वकील है, पैसा नहीं है, बढ़िया वकील नहीं है। तो एग्जैक्ट वैसे ही जैसे सुनवाई कैसे होता है खट से? नहीं, वो उसके पास वो एक लेगेसी है, उसके पास उसकी पूरी टीम है, वर्क कर रही है, सब कुछ कर रहे, बढ़िया पैसा वाला वकील। लड़ते भी केस बहुत मजबूती से हैं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर में क्या है, आपके पास पैसा है, आप बढ़िया डॉक्टर देख लीजिए, और पैसा नहीं है तो नॉर्मल डॉक्टर से जाके दिखाइए। तो क्या फ़र्क थोड़ी, पढ़ा तो दोनों सेम है। उसके पास एक्सपीरियंस है, उस अपनी चीज़ों को रख